आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू जिसे हम कहते हैं उसका हिंदी ऑनर्स का सिलेबस। ठीक है। और पूरी डिटेल्स के साथ आपको सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हिंदी ऑनर्स में वो बताऊंगा, और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। तो शुरू करते हैं। आपको बता दूं ये जो आज की वीडियो है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, जो अभी फ्रेशर्स स्टूडेंट आए हैं, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, उनके लिए ये वीडियो है। और आपको बता दूं आपको चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो आपको पूरा सिलेबस और कौन सी बुक आपको पढ़नी है वो भी आपको मैं बता दूंगा। पेपर में कैसे अच्छा स्कोर करना है वो सारी टिप्स आपको इसी चैनल पे बता दी जाएंगी, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट होगा, जो पहला कोर सब्जेक्ट होगा, जो मेन सब्जेक्ट है आपका हिंदी ऑनर्स का, वो है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास। ठीक है। ये आपका पहला सब्जेक्ट है जो कि कोर सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट है आपका। इसका सिलेबस देखते हैं। पहली यूनिट जो है उसमें है हिंदी भाषा के विकास की पूर्व पाठिका, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारोपीय भाषा परिवार, आर्य भाषाएं, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश, हिंदी का आरंभिक रूप, हिंदी भाषा हिंदी शब्द का जो अर्थ है वो, उसका प्रयोग, हिंदी का विकास पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का आदिकाल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। फिर जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का क्षेत्र एवं विस्तार, कहाँ कहाँ पर इसको बोला जाता है हिंदी को। और जैसे कि हिंदी के बहुत सारे और भी विविध रूप हैं, जैसे बोलचाल की भाषा, राष्ट्र भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, और हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप पढ़ेंगे, और हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद यूनिट थ्री जो है वो है लिपि का इतिहास। भारत में लिपि का इतिहास क्या है, भाषा और लिपि का अंतः संबंध पढ़ेंगे, और परिभाषा पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे, आवश्यकता पढ़ेंगे, लिपि के शुरू के रूप पढ़ेंगे, चित्रा लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, ये सब पढ़ेंगे। फिर जो यूनिट फोर है उसमें हम देवनागरी लिपि के बारे में हम फोकस करेंगे, जिसमें देवनागरी लिपि का परिचय, उसका विकास पढ़ेंगे, देवनागरी लिपि का मानकीकरण पढ़ेंगे, और आदर्श लिपि के गुण पढ़ेंगे, और देवनागरी लिपि की विशेषताएं, और देवनागरी लिपि और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं इसके लिए जो रेफरेंस बुक बताई गई हैं जो डीयू की तरफ से, वो धीरेन्द्र वर्मा नाम से राइटर है, उनकी बुक है हिंदी भाषा का विकास। और उदय नारायण तिवारी जी हैं, उनका हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नाम से ये पुस्तक है। और भोलानाथ तिवारी जी की हिंदी भाषा नाम से पुस्तक है। रामविलास शर्मा जी की भाषा और समाज पुस्तक है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी की आधुनिक हिंदी के विविध आयाम, ये पुस्तक है। और रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की हिंदी का सामाजिक संदर्भ, ये जो है मतलब आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी आपके इन सब टॉपिक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका सब्जेक्ट नंबर टू है, जो आपका दूसरा मेन सब्जेक्ट है हिंदी ऑनर्स का, आपको पता होगा ऑनर्स में दो सब्जेक्ट मेन होते हैं हमारे, जो हमारे ऑनर्स में जिससे हम करते हैं वो होते हैं, जैसे हिंदी ऑनर्स कर रहे हो तो दो सब्जेक्ट आपके हिंदी के मेन होंगे। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है हिंदी ऑनर्स का वो है हिंदी कविता, आदिकाल एवं भक्तिकालीन काव्य। ठीक है। हिंदी कविता, आदिकाल एवं भक्तिकालीन काव्य। अब इसमें यूनिट वन जो है उसमें आप पहले तो पढ़ोगे अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो जो है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ना है हमें, कव्वाली पढ़नी है, इनके गीत पढ़ने हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना है विद्यापति जी के बारे में पढ़ना है, विद्यापति जी की पदावली। ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है, राधा की वंदना, प्रेम प्रसंग, राधा का प्रेम, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। यूनिट सेकंड जो है आपकी वो कबीरदास जी की है, जिसमें आपको कबीर ग्रंथावली के बारे में पढ़ना होगा, जैसे सांच को अंग, और ब्रह्म विदूषण को अंग, भेष को अंग, साध साशीभूत को अंग, सारग्राही को अंग, और समृथाई को अंग, ये सब आपको पढ़ना है। पद संख्या 64 जो है काहेरी नलिनी, पद संख्या 66 जो है अब का डरूं, और ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है अगला है इसमें यूनिट टू के अंदर मंजन। मंजन ने जो लिखा हुआ है, जैसे मंजन कृत मधुमालती, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और नख शिख का वर्णन, केश वर्णन, नासिका वर्णन, अधर वर्णन, दंत वर्णन, त्रिवली वर्णन, ये आपको मंजन जी का पूरा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट थ्री जो है इसमें सूरदास का पढ़ना है आपको, सूर सागर का जो सार है पूरा समरी, वो आपको पढ़नी है। विनय तथा भक्ति पद संख्या 25 पढ़नी है आपको। गोकुल लीला पद संख्या 7 पढ़नी है। पद संख्या 18 शोभित कर, ये पढ़नी है। राधा कृष्ण पद संख्या 1 पढ़नी है, खेलत हरि निकसे। और वृंदावन लीला पद संख्या 42 पढ़नी है, मुरली तव गोपाल ही भावती। अगर आप जो है 12th के स्टूडेंट हो तो आपने मतलब ज़रूर इसको कभी ना कभी पढ़ा होगा।
ये 12th या 11th में है ये कविता, मुरली तव गोपाल ही भावती, ठीक है। और आगे है रासलीला और उद्धव संदेश, पद संख्या 141 उद्धव मनमाने, पद संख्या 158 है फिर, और पद संख्या 187 है उद्धव मोहि ब्रज, और मीराबाई की पदावली आपको फिर पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 5 आपको पढ़नी है तनक हरी चितवा और आली री महारे, माई सांवरे रेंग जो है ये आपको पढ़ना है। माई री महालिया, मीरा लांगो रंग, माई महागोविंदा, पग बांध घुंघरिया, माई महागोविंद गुण, हेरी महा तो दर्द दीवानी, पतियों में कैसे, ये आपको पढ़ना है, ब्रिज भाषा में होगा। फिर यूनिट 4 जो है ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की, इसमें आपको अयोध्या कांड पढ़ना है जो आपको कवितावली गीता प्रेस में मिलेगा, ठीक है। अब जो रेफरेंस बुक है जो आपको बताई है इन कविताओं के लिए वो है रामचंद्र शुक्ल की बुक है सूरदास, ये पढ़नी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है गोस्वामी तुलसीदास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है त्रिवेणी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कबीर नाम से है, और मैनेजर पांडे की भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य यहाँ पे मिल जाएगा आपको। राम पूजन तिवारी जी की हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, ये आपको मिल जाएगा। तो 2 कोर सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिए हैं, सिलेबस और उनकी बुक्स के नाम भी बता दिए हैं। और अगर आप इतनी सारी बुक से नहीं पढ़ सकते तो आपको बता दूं, जब आप बुक शॉप पे जाओगे तो आप कह देना हिंदी ऑनर्स के लिए हमें बुक चाहिए, तो एक कंपाइल करी हुई बुक भी आती है। कंपाइल का मतलब है आपको 4 अलग अलग बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एक ही पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी और उसी पब्लिकेशन की बुक के अंदर आपको सारी कविताएं मिल जाएंगी। तो ऐसे भी बुक्स मिलती हैं, आप ये भी ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पढ़ना चाहते अगर 4-5 जगह से, तो आप जब बुक शॉप वालों को बताओगे जाके कि आपको अपने हिंदी सब्जेक्ट इसके लिए ये बुक चाहिए, तो आपको एक कंपाइल करी हुई बुक भी मिल जाएगी। और अगला सब्जेक्ट है हिंदी एईसीसी। अगर आप एईसीसी के रूप में अगर आप हिंदी पढ़ना चाहो, आपको पता है हिंदी ऑनर्स में 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, 2 कोर सब्जेक्ट यानी कि मेन, तीसरा एईसीसी और चौथा जेनरिक इलेक्टिव। तो एईसीसी में आप हिंदी ले सकते हो, आपके पास ईवीएस का ऑप्शन होता है, इंग्लिश एईसीसी भी होती है। तो हिंदी भाषा और साहित्य, और सॉरी हिंदी भाषा और संप्रेक्षण, ये आपका जो है पेपर का नाम है, मतलब सब्जेक्ट का जो नाम है हिंदी एईसीसी में वो है हिंदी भाषा और संप्रेक्षण। अब इसका सिलेबस देखते हैं। यूनिट 1 में जो है तो वो है भाषिक संप्रेक्षण, स्वरूप और उसका सिद्धांत, संप्रेक्षण की अवधारणा और महत्व, संप्रेक्षण की प्रक्रिया, संप्रेक्षण के विभिन्न मॉडल और अभाषिक संप्रेक्षण। और यूनिट 2 जो है उसमें संप्रेक्षण के प्रकार हैं, मौखिक और लिखित संप्रेक्षण, व्यक्तिक सामाजिक और व्यावसायिक संप्रेक्षण, भ्रामक संप्रेक्षण, प्रभावी संप्रेक्षण में अंतर, संप्रेक्षण में चुनौतियां एवं संभावनाएं। तीसरा है संप्रेक्षण के माध्यम, एकालाप, संलाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, मशीनी माध्यम में आ जाएगा ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस, इंटरनेट, फीडबैक। और उसके बाद जो चौथी यूनिट है वो है मौखिक और लिखित संप्रेक्षण। तो जो मौखिक और लिखित संप्रेक्षण है उसमें आपको बोलना, भाषण, वॉइस ओवर, वाद विवाद, लिखने में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, और पढ़ना जो है उसमें कविता पाठन, नाट्यांश पाठन, समाचार वाचन, और समझने में जो है विवरण, वर्णन, विश्लेषण, व्याख्या, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका जो है हिंदी एईसीसी का सिलेबस था। बात करें अगर ईवीएस एईसीसी का सिलेबस आपको बताना चाहूंगा अब मैं, पर्यावरण अध्ययन, ये भी आप ले सकते हो एईसीसी में। तो इसका जो सिलेबस है वो है पर्यावरण का अध्ययन और उसका परिचय, पारितंत्र की अवधारणा और उसकी परिभाषा, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, नाभिकीय खतरे, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे, मानव जनसंख्या, पर्यावरण पर उसका प्रभाव। तो 7 इकाइयां आपको पढ़नी है अपनी ईवीएस में अगर आप लेते हैं। और इसके लिए जो बुक है वो है इराक बड़ूचा की, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश में भी है, कौशिक एंड कौशिक की आपको बुक मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बुक्स अवेलेबल हैं बुक शॉप पे अगर आप जाओगे तो। आगे बढ़ते हैं। अब जो जेनरिक इलेक्टिव है आपका, मैं आपको कह दूं कि मैं जेनरिक इलेक्टिव पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी जेनरिक इलेक्टिव्स पे मैं वीडियो का जो वो टॉपिक होगा जेनरिक इलेक्टिव, और उसमें जितने भी सिलेबस होंगे जेनरिक इलेक्टिव्स के आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मुझे जेनरिक इलेक्टिव बता दीजिए आपने क्या लिया है, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाऊंगा। अब बात करते हैं इंग्लिश एईसीसी का क्या सिलेबस रहने वाला है आपका। आप ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश इनमें से कोई भी ले सकते हो। और इंग्लिश एईसीसी में यूनिट 1 जो है उसमें आपको थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़नी है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, इसके मोड्स पढ़ने हैं। यूनिट 2 के अंदर आपको लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़नी है, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन, पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स, स्ट्रेटजीज, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। आपको बता दूं अगर आप इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी एईसीसी भी कर सकते हो।
और उसके बाद यूनिट 3 जो है वो है स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें मोनोलॉग होगा, डायलॉग होगा, ग्रुप डिस्कशन होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, मिस कम्युनिकेशन होगा, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच। और यूनिट 4 जो है उसमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होगा, क्लोज रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशंस और समरी, पैराफ्रेजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ये आपको होगा इसमें। और लिटरेरी नॉलेज और टेक्स्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। यूनिट 5 जो होगी वो राइटिंग स्किल की होगी, डॉक्यूमेंटिंग उसमें सिखाई जाएगी, रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स, नोट मेकिंग जिसे कहते हैं, और लेटर राइटिंग। तो ये आपका इंग्लिश एसीसी का सिलेबस होने वाला है। इसके लिए जो बुक है वो राइटर की एक बुक आती है, प्रेरणा मल्होत्रा, आप ये ले सकते हो। इसके अलावा और भी बुक शॉप पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल होंगी, आप उन्हें भी पूछ सकते हो अपने सब्जेक्ट का नाम बता के। तो हिंदी ऑनर्स पूरा सिलेबस आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। जेनरिक इलेक्टिव आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको इसी बेल से मिलेंगे। ऐसा ना हो नोटिफिकेशन आए ही ना आपके पास और वो वीडियो आप मिस कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।